नमस्कार सभी अपने भारतवासियों को। अगर ऐसे ही जज अपने देश में हो गए तो ये बड़े शर्म की बात है। कितनी ओछी बुद्धि है, कितनी गिरी हुई सोच है इस आदमी की जो जज के पद पे बैठा है, न्याय की कुर्सी पे बैठा है। अगर ऐसे ही न्याय करने लग गए तो फिर ये देश कहाँ जाएगा अपना। ये जज बना किसने दिया इसको? रिश्वत दे के बना है या कोई जैक से बना है? हैं? इसने लॉ की पढ़ाई नहीं की है, इसने पूरी, इसको संविधान का पता नहीं है, इसने पूरी पढ़ाई नहीं की है। इसका प्रमोशन भी हो गया। किस आधार पर प्रमोशन कर दे ऐसे नीच हरकत आदमी करने वाले को? ये जज कहलाने लायक नहीं है आदमी। अगर हमारी माँ बहनों को कोई छेड़ेगा और खुलेआम छपवार अखबारों में ब्रेस्ट पकड़ना, नाड़ा तोड़ना, गुप्तांग को छूना है, और बच क्या गया भाई इससे आगे? जो उस लड़की के साथ हुआ है और पब्लिक ने बचाया है, उसको पुड़िया में खींच के ले गए, कपड़े फाड़े, ब्रेस्ट पकड़े, नाड़ा तोड़ा, तो क्या करने के लिए तोड़ रहे थे वो? और वो मौके से फरार हो गए जब पब्लिक आई। तो इतने आदमी तो झूठे हो गए और वो दो सच्चे हो गए जिनको बरी कर दिया। अगर ये अपराध नहीं है पकड़ना धकड़ना, तो फिर अपराध क्या होगा जब उसको मार देते हैं? अदालत में कौन जाएगा? फिर तो उसका सीधा इनकाउंटर ही करेगा आदमी। बोलेगा कि इंसाफ तो जब होना ना जब होना। इससे बढ़िया तो कोई भी अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए आदमी अपनी मौत को दांव पे लगा सकता है। वो मरने मारने पे आ जाएगा। और ये ऐसे सोच वाले आदमियों को बढ़ावा मिल रहा है इन बातों से। तो ऐसे जज को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक तरफ तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, एक तरफ उनका संग घृणा कर रहे हैं। ये कौन सी किताब में लिखा है? हमने तो आज तक कहीं पढ़ा नहीं, नहीं सुना है। कौन सी किताब बनी है कानून की, लॉ की, जो जिसमें लिखा ब्रेस्ट पकड़ना, छाती पकड़ना, नाड़ा तोड़ना, उसको खींचना, मारना? कौन सी किताब में वो आज बताओ तो सही भाई। तो मेरा भाइयों, अगर ऐसे ही जज हो गए तो अपना देश का क्या हाल होएगा? हैं? कौन न्याय पाने के लिए जाएगा कोर्ट का अदालतों में? क्यों तनख्वाह दे रहे हैं इनको इतनी इतनी फ्री फंड की? एक जज की तनख्वाह में 50 परिवार चल जाएं जितने ने एक जज उठा रहा तनख्वाह है। गरीब परिवार चल जाए, एक आध 20 घर चले इतनी तनख्वाह से जितनी एक आदमी पा रहा है, और ऊपर से भ्रष्टाचार के खा रहे हैं। ये जज हैं, ये जज के नाम पे धब्बा है। ये नाम भी कितना बढ़िया, राम मनोहर मिश्रा। अरे मिश्रा जी, कम से कम न्याय देने से पहले सोचता सही इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी टिप्पणी होएगी, कितना विरोध होगा इसके ऊपर। हैं? मानते हैं झूठे केस होते हैं, लेकिन साक्ष्य तो होते हैं उसके, झूठ का सच का। इसका तो खुल्लम खुल्ला सच है, जो गवाह हैं उसमें राहगीर। फिर उसको आप झुटला रहे हो उस चीज को। तो मैं ये कहता हूँ भाई सभी से, इसका इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए इस जज की। और इसको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी को कोई न्याय करने का अधिकार नहीं है। इस पे हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए।
और राष्ट्रपति जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, वो भी औरत ही है, इतने संवैधानिक पद पे है, तो औरत की कोई गरिमा ही नहीं समझी इस जज ने। तो इस जज को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमारे देश में अगर ऐसे खुले न्याय होने लग गए तो देश कहाँ जाएगा? ये तो विदेशों वाली कानून लागू कर रहे हैं। निचली कोर्ट का फैसला बदल दिया, जैसे ये कि यही जज हो, कोई और जज नहीं। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, खुल्लम खुल्ला बढ़ावा दे रहा है अपराधियों को। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई, अपनी भी राय रखो और इसको शेयर करो और इसमें कमेंट करके भी बताओ कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। मेरी नज़रों से तो बिल्कुल गलत कह रहा है। ये जज नहीं है, इसकी सोच कितनी गिरी हुई है आदमी की। सलाम वालेकुम।